अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, गॉस का नियम, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको बहुत मतलब पूरा अच्छे से समझना है, इसका कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले दिमाग में फिट करना है कि फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये तुम दिमाग में रखोगे तो बहुत इजीली तुम इसकी डेफिनेशन लिख पाओगे। डेफिनेशन ही टफ है इसकी। डेफिनेशन समझ में आ गई ना, तो ये तो बहुत ईजी है। बस तुम्हें क्या रखना, फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, फाई अपन ने अभी पढ़ा, क्या होता है फाई? विद्युत फ्लक्स होता है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है पहले उसकी डेफिनेशन देंगे। तो गॉस ने क्या बोला था कि वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात हम समझते हैं जिसको के से डिनोट करते हैं अपन, वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से, तो विद्युत क्षेत्र अपन ने मान लिया ई, उसके अंदर किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या मतलब फाई। ठीक है, उस क्षेत्र में उपस्थित कुल आवेश, उस क्षेत्र में क्या उपस्थित कुल आवेश की 1/एप्सिलॉन जीरो गुना होती है। ठीक है, अब एक बार और समझना है इस चीज़ को। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें फाई को बताना है कि फाई क्या होता है। ठीक है, तो फाई को समझाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा तुम्हें कि गॉस के नियमानुसार वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, यह कुल विद्युत बल रेखा, उसकी संख्या उस आवेश के, तो ये आवेश के विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस आवेश के 1/एप्सिलॉन जीरो गुना होती है। क्या होती है? 1/एप्सिलॉन जीरो गुना होती है। एक बार रिपीट करती हूँ मैं, समझना इस चीज़ को। गॉस का नियम क्या होता है कि गॉस के नियमानुसार वायु या निर्वात में, ठीक है, वायु या निर्वात इतना तो बोलना ही पड़ेगा, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, ये विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, सिंपल, किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी होती है? संख्या मतलब फाई, उस आवेश के, ये आवेश है, इस आवेश के 1/एप्सिलॉन जीरो गुना होती है। क्लियर है? अब अगर अपन बोल दे जो आवेश है, ठीक है, ये अगर इस बंद पृष्ठ के बाहर हो, ये क्यू जो है बाहर है, तो क्यू का वैल्यू क्या रहेगा? जीरो, क्योंकि ये आवेश क्या है, इस बंद पृष्ठ के बाहर है, तो फाई क्या रहेगा अपना? जीरो। समझा? अगर आवेश जो है वो बंद पृष्ठ के बाहर अगर रहता है तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि आवेश है ही नहीं, तो 1/एप्सिलॉन जीरो गुना हो गई, तो फाई क्या हो जाएगा अपना? जीरो हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, गॉस की जो प्रमेय है फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इसको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे? हम एक गोला कंसिडर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बहुत ईजी है, एक गोला लिया, उसका केंद्र कितना है? ओ है, सिंपल लैंग्वेज, और इसकी आर डिस्टेंस पे, ये आर डिस्टेंस ले ली, आर डिस्टेंस पे एक क्या है? आर डिस्टेंस आर दूरी पर एक बिंदु पी है। ठीक है, पी ले लिया, इसमें हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब कैसे करेंगे? देखो, ओ यहाँ पे आ गया अपना, और यहाँ पे पी है। अब ये यहाँ क्या ले लिया मैंने? ओ पे एक प्लस क्यू आवेश ले लिया। क्लियर है? प्लस क्यू आवेश से आर डिस्टेंस पे एक बिंदु पी मान लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेनी तो हम क्या मानते हैं? एक छोटा सा क्षेत्रफल मानते हैं, इतना सा यहाँ पे, जिसको क्या बोलेंगे हम? डी एस, जो हम पहले भी मान चुके हैं। तो इससे कुल विद्युत बल रेखा कितनी निकलेगी? ई, ये भी हम समझ चुके हैं। इतना समझ आया? अब इस गोले को पूरे क्या बोलेंगे? एस, क्योंकि अपन छोटा गोला क्या मानते हैं? डी एस, तो इसीलिए छोटा क्षेत्रफल डी एस है, तो पूरा क्या मानेंगे? एस। ठीक है, अब कूलाम के नियम से अगर बिंदु पी पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी तो क्या होगा? ई इक्वल्स टू 1/4πε जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कैसे हुई है? कूलाम के नियम से अपन निकाल चुके हैं, है ना? क्या होती है? 1/4πε क्यू, और इसकी डिस्टेंस कितनी? आर, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे लेते हैं अपन। ठीक है, अब अभी अपन ने पढ़ा है कि किसी भी छोटे क्षेत्रफल से संबद्ध फ्लक्स कितना होता है। क्या पढ़ा अपन ने? डी फाई इक्वल्स टू ई डी एस पढ़ा अपन ने। छोटे से क्षेत्रफल का फ्लक्स
निकाला अपन ने डी फाई इक्वल्स टू ई डी एस, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इस फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज में पुट करना है। तो डी फाई क्या बन जाएगा अपना, क्या बनेगा डी फाई 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस, ठीक है। इतना बन गया, बस आधा हो चुका है, कुछ नहीं करना। क्या किया अपन ने, एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने एक गोला लिया, ठीक है, जिसका नाम एस है। एक ओ बिंदु लिया, केंद्र है जिसको बोलेंगे, इसकी त्रिज्या है आर, ठीक है। आर त्रिज्या पे एक बिंदु पी माना और ओ गोले पे हमने एक प्लस क्यू आवेश लिया, ठीक है। अब हमें इसमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा क्षेत्रफल माना डी एस, ठीक है। अब पूरे का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे क्षेत्रफल लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट की बात करें तो ओ पी की डिस्टेंस पे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी 1/4πε0 क्यू अपन आर स्क्वायर। ये अपन कूलाम के नियम से पता कर चुके हैं, ठीक है। अब विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन से पता है, छोटे से क्षेत्रफल का अब भी हमने समझा, जस्ट डी फाई इक्वल्स टू ई डी एस होता है, ठीक है। अब ई अपने पास है तो ई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, क्लियर है इतना। अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि छोटे से क्षेत्रफल का निकाला, अब टोटल फ्लक्स निकालना है। टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स अपन बोल चुके हैं क्या होता है, फाई इक्वल्स टू क्या होगा, इस सबको क्या करें अपन जोड़ दें, है ना। तो क्या होगा, जोड़ना मतलब समाकलन 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस। समाकलन करना बताया था अभी मैंने कि अगर डी फाई छोटा सा क्षेत्रफल है डी एस तो पूरा कितना होगा उसका समाकलन कर दो, ठीक है। तो समाकलन किया अपन ने, ठीक है। तो अब क्या होगा, फाई इक्वल्स टू 1/4πε0 तो कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा, क्यू भी बाहर निकल जाएगा, आर स्क्वायर भी बाहर निकल जाएगा। समाकलन के अंदर क्या रहेगा, डीएस रहेगा। तो अपन ने देखा फाई इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस, ठीक है। अब समाकलन जानते हैं अपन, डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। मतलब इसका बाहर निकल जाता है तो अपन क्या बोल सकते हैं, फाई इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू एस बोलो या फिर गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल सकते हैं अपन यहाँ पे, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हम क्या जानते हैं, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है कि नहीं होता है, ठीक है। बस यहाँ पुट कर देंगे तो फाई इक्वल्स टू क्या होगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4πr²। ये अपन 10th में पढ़ चुके, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², ठीक है। अब यहाँ से 4π से 4π तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाई इक्वल्स टू क्या बचेगा यहाँ पे, क्यू अपॉन ε0। यही तो हमें प्रूफ करना था कि जो फ्लक्स होता है वो उस आवेश के 1/ε0 गुना होता है, क्लियर है।